So good evening, everyone, and I welcome you all to this webinar on tarot card reading course. There's a course which I'm coming up on how to become a professional tarot card reader, and you can earn by learning tarot card reading. So it's a very beautiful tool, बहुत ही सुंदर टूल है, डिविनेशन टूल है. आपकी एनर्जीज के बारे में ये बताता है, आप कैसे कनेक्ट हो सकते हो विद द डिवाइन एनर्जीज और मैसेजेस रीड कर सकते हो. सो इट्स अ ब्यूटिफुल टूल. सो आज हम कुछ एक्सरसाइजेस भी करेंगे जिन लोगों ने पहले भी ज्वाइन किया था. सो उनके लिए थोड़ा सा रिपीटिशन होगा, बट हम लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे. आप लोग टैरो कार्ड्स को पढ़ोगे और समझोगे और मुझे बताओगे कि आपको क्या फील हो रहा है. आंटी कह रही पैसे दे दो. So now I will put 5,000 देंगे. I will mute everyone so that there is less noise. And let me share the screen. You guys can see my screen? Okay. So today we are going to understand what is tarot. Tarot का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा. So tarot is basically a divination tool. Tarot से हम कोई भी हमारे मन में जो भी क्वेश्चन चल रहा है, कोई भी इशू चल रहा है, किसी भी टॉपिक पे, उसके बारे में हमको गाइडेंस और सोल्यूशन टैरो के थ्रू हमको मिल सकता है. और ये कैसे मिलता है? इसमें आप एनर्जी वाइज कनेक्ट होते हो और एनर्जी वाइज ही आप कार्ड्स ड्रॉ करते हैं, कार्ड्स निकालते हैं. इन कार्ड्स में डिफरेंट पिक्चर्स बने हुए होते हैं और उन पिक्चरों से आपको पता चल जाता है, गाइडेंस मिल जाता है कि आपके लिए आंसर क्या है. ईश्वरीय शक्ति जो भी है, डिवाइन एनर्जीज जो भी हैं, वो आपके लिए क्या आंसर, क्या सॉल्यूशंस दे रही हैं. और अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपको सही मार्गदर्शन मिल जाता है. यू गेट द राइट पाथ फॉर योर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स और इश्यूज. सो बेसिकली इट्स अ डिविनेशन टूल एंड यू गेट गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स. आपका एज अ टैरो कार्ड रीडर आपका रोल रहता है सिर्फ मैसेजेस देना, बताना, इससे ज्यादा नहीं. बाकी जो मैसेज कार्ड कौन सा निकलेगा, उस कार्ड में क्या पिक्चर आएगा, ये सब डिवाइन एनर्जीज आपको देती हैं. हमारा रोल सिर्फ ये रहता है कि हम उसमें से क्या मैसेज पढ़ के हम कोई भी जो क्वेरेंट आता है उसको हम कैसे हम मैसेजेस दे, उसको कैसे गाइडेंस करें. तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आपके लाइफ से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी, मतलब चाहे वो आपके हेल्थ के रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप के रिलेटेड हो, आपके फाइनेंस के रिलेटेड हो, आपके इन लॉज के साथ रिलेशनशिप के लिए हो, हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप के लिए हो, करियर के लिए हो, बच्चों के एजुकेशन के लिए हो, किसी भी बारे में. अगर इवन ये आपको बता देता है कि आपकी अगर कोई चीज खो गई है तो वो किस डायरेक्शन में मिलेगी. इतनी दूर तक ये प्रेडिक्शन गाइडेंस हमको ये देती है. अगर आपको जानना है कि सपोज मेरा ये साल कैसा रहेगा और मुझे क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलती है. आपके हेल्थ में जैसे हमारे 7 चक्रास होते हैं, आप चक्रा के स्टेटस के बारे में भी जान सकते हो टैरो कार्ड्स को लेके. तो हिस्ट्री में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कोर्स करेंगे. बेसिकली ये बहुत ही पुराना पुराना टूल है. इट केम इन एग्जिस्टेंस इन 14th और 15th सेंचुरी. कई लोग कहते हैं इट केम इन थ्रू चाइना, कई लोग कहते हैं इट केम थ्रू इजिप्ट, बट ये बहुत ही पुरानी विद्या है. और इसको पॉपुलराइज किया जर्मनी ने और फ्रांस ने. सबसे पॉपुलर टैरो डेक जो होती है वो है राइडर वेट की टैरो डेक. तो राइडर वेट ने इसको डिजाइन किया था. ये जो लेडी दिख रही हैं, ये है
पैमेला कॉलमन स्मिथ, ये एक आर्टिस्ट थी, और ये जो है ये वेट है। तो उन्होंने जो भी इनको इंफॉर्मेशन दी, कहा कि इन ये मेरे को कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, इसको तुम ड्रॉ करके इसको कार्ड्स के रूप में कन्वर्ट कर सकती हो या नहीं। तो इन्होंने इनके साथ मिलके ये सारे कार्ड्स डिजाइन किए और इसको पब्लिश किया राइडर ने। तब से इसका नाम आ गया राइडर वेट टैरो डेक। टैरो डेक कई तरह के मिलते हैं, अब तो इंडियनाइज्ड वर्जन हो गए। आपको रामायण के ऊपर टैरो डेक मिल जाएगा, देवी देवताओं के ऊपर टैरो डेक मिल जाएगा, हर 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 भगवान के ऊपर एक टैरो डेक मिल जाएगा, साईं बाबा के ऊपर टैरो डेक मिल जाएगा, आपको गणेश जी के ऊपर टैरो डेक मिल जाएगा। आप कोई भी एरिया ले लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। एंजल्स डेक जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, उसमें सिर्फ एंजल्स के गाइडेंसेस होते हैं। बट टैरो डेक में जो राइडर वेट के हैं, इसमें पिक्चर्स के थ्रू आपको एक स्टोरी पता चल जाती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है देन दी अदर यू नो डेक कार्ड्स, बट दिस इज द मोस्ट पॉपुलर। और ये आपने अगर सीख लिया तो कोई भी आप टैरो डेक कर सकते हो, वेदर इट इज ओशोजन। आपने ओशोजन टैरो कार्ड्स के बारे में भी सुना होगा, जो रजनीश ओशो जी ने बनाया था, उसमें उनका भी एक पिक्चर रहता है कार्ड में, विच इज नोन एज मास्टर कार्ड, बट बेसिस जो है वो राइडर वेट का ही रहता है। अब इसमें क्या होता है ये टैरो में, टैरो डेक में? टैरो डेक में देर आर टोटल 78 कार्ड्स हैं, सारे पिक्चर्स वाले कार्ड हैं, और उनको दो ग्रुप में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। 22 मेजर अरकाना कार्ड्स एंड 56 माइनर अरकाना कार्ड्स। तो ये क्या चीज है मेजर अरकाना, माइनर अरकाना? इन्होंने दो डिवीजन किए हैं एज पर आवर लाइफ इवेंट्स। हमारे लाइफ में जैसी घटनाएं होती हैं, डे टू डे घटनाएं हो सकती हैं, और एक बहुत बड़ी घटना हो सकती है जो हमारी पूरी लाइफ को एक डिफरेंटली शेप करती हैं। तो उस बेसिस पे इन्होंने डिवीजन कर दिया है। तो उन्होंने ग्रुप किया है, 22 जो कार्ड्स हैं दे आर मेजर अरकानास एंड 56 कार्ड्स आर माइनर अरकानास। यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही होगी, यहाँ पे ये टोटल 22 कार्ड्स। ये स्टार्ट होता है द फूल से, जिसका नंबर है 0, और ये सब रोमन नंबर्स में लिखे रहते हैं, और लास्ट कार्ड मेजर अरकाना का द वर्ल्ड है। इसी के थ्रू ही आप अपनी जो प्रेडिक्शन है, आप फ्यूचर के बारे में, आपके पास्ट के बारे में, आपके प्रेजेंट के बारे में, आपके लिए क्या गाइडेंस मिल रहा है, सबके बारे में आप इनके थ्रू जान सकते हो। तो मेजर अरकाना जो हमारे कार्ड्स होते हैं वो हमारे कर्मास के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमने क्या कर्म किए हैं, हमने आज तक अपनी जिंदगी में क्या सीखा है, और हमारे लिए क्या आदेश है डिवाइन एनर्जीज का, यूनिवर्स का हमारे ऊपर, हमारे लिए क्या आदेश है, हमें आगे क्या करना है, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, इसके बारे में भी आप जान जाते हो। दूसरी जो कैटेगरी है वो माइनर अरकाना की कैटेगरी है। माइनर अरकाना क्या होती है? हमारी डे टू डे इवेंट्स, लाइक मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरा रिजल्ट कैसा होगा, मुझे ये जॉब मिलेगी या नहीं, मेरे को ये करंटली एक हेल्थ प्रॉब्लम है, मैं इससे बाहर आ पाऊंगी या नहीं, या मेरे हस्बैंड को प्रमोशन मिलेगी या नहीं, फिर मेरी बेटे की शादी होगी या नहीं, होगी तो कब होगी। जो हमारे डे टू डे इवेंट्स होते हैं उसके बारे में हमारी ये माइनर अरकाना ग्रुप बताती है। इसमें क्या है, 4 डिवीजन है। हमने ताश के पत्ते भी देखे हैं, तो अगर ताश के पत्ते आपने देखे होंगे उसमें भी ऐसे ही होता है, उसमें होता है क्लब, स्पेड्स, डायमंड, हार्ट। तो 4 जो सेक्शंस होते हैं उसी की तरह माइनर अरकाना में एक आपको दिखेगा कप्स, वो कप की शेप में होगा, तो उसमें सारे कार्ड्स में कप दिखेगा आपको। एक होता है स्वॉर्ड माने तलवार, तलवार शेप आपको सारे 14 कार्ड्स में दिखेंगी। एक होता है वॉन्ड्स, वॉन्ड्स माने एक स्टिक की तरह जो आपको सारे 14 कार्ड्स में दिखेंगी। और एक पेंटेकल, जिसमें एक पैसे का साइन है, जिसमें एक स्टार बना हुआ है, इसको पेंटेकल कहते हैं। तो ये 4 डिवीजन हो गए, वॉन्ड्स, कप्स, स्वॉर्ड्स एंड पेंटेकल्स। तो ये 4 डिवीजन से, 4 ग्रुप से हमारा ये माइनर अरकाना बनता है, जो हमारी डे टू डे इवेंट्स के बारे में
हमको गाइडेंस देती है। हमको जैसे पता है वी आर ऑल मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, हम 5 तत्वों से बने हुए हैं। यहाँ पे भी हमारे जो 4 मुख्य तत्व हैं, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल, ये सारे जो है ये आपके इन कार्ड्स के साथ लिंक्ड है। जो अर्थ कार्ड है वो हमारा पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। जो तलवार है, स्वॉर्ड्स है, वो हमारा वायु तत्व से जुड़ा हुआ है, एयर एलिमेंट से। एंड द कप्स आर वाटर एलिमेंट एंड द वॉन्ड्स आर फायर एलिमेंट। तो उनकी कैरेक्टर्स इस कार्ड्स में दिखती है आपको। सो यू कैन फाइंड आउट द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन ऑल्सो, कि आपका जो फ्यूचर में हस्बैंड होने वाला है या आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, आपका बॉस किस टाइप का होगा, वो भी कार्ड्स के एलिमेंट्स के थ्रू आप पता कर सकते हो। इतना डिटेल में टैरो आपको प्रेडिक्शन दे देता है। नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। तो मैं हर वेबिनार में यही करती हूँ कि आप लोगों से आपका मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग किस तरीके से कार्ड के साथ कनेक्ट हो सकते हो और अपनी एक प्रेडिक्शन करना चाहो। सो आर यू गाइज इंटरेस्टेड? थ्योरी के बारे में तो हम बहुत पढ़ लेंगे, बट बेसिकली टैरो कार्ड्स क्या है, कितना आप लोग इससे कनेक्ट हो पाओगे। ठीक है, तो अभी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेंगे सो दैट आपकी एनर्जीज थोड़ी सी बैलेंस हो जाए। आप जहां पे भी बैठे हैं स्ट्रेट बैठ जाइए, स्ट्रेट बैठिए और थोड़ी सी हम ब्रीदिंग करेंगे क्योंकि हमारी एनर्जीज को हमको बैलेंस करनी है। सो जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, अपने सारी मसल्स लूज कर लीजिए, बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दीजिए, आंखें बंद करिए और जिन भी ईश्वर को आप मानते हो, जिन भी ऊर्जा को आप मानते हो, जिन भी एनर्जी को आप मानते हो, उनका ध्यान करेंगे, अपने प्रभु का ध्यान करेंगे और उनसे बोलेंगे, हे प्रभु मेरे साथ रहे, बी देयर विद मी, ब्लेस मी, प्रोटेक्ट मी एंड गिव मी द विजडम। मेरे को उतना ज्ञान दीजिए कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर पाऊं। अब थोड़ा इनहेल करिए, सांस लीजिए, अपना पूरा फोकस सांस पे रखिए और धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए। ये हम 10 बार करेंगे। इनहेल, थोड़ी 2-3 सेकंड के लिए होल्ड करिए एंड देन एक्सेल, आंखें बंद करते हुए इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। फोकस ऑन योर ब्रेथ, अपने सांस पे ध्यान दीजिए, जैसे वो अंदर जा रही है, आपके पूरी शरीर में ऊर्जा दे रही है और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। अभी आप अपने पाम्स को रब करिए, अपने दोनों हाथों को रब करिए और उसको अपने फेस पे रखिए। जिनका भी चश्मा है चश्मा उतार लीजिए सो दैट ये हाथों की गर्मी आपके आंखों में भी जाए और फेस पे थोड़ी देर रखिए, इसकी ऊर्जा को महसूस करिए। और जहां पे भी आपका आज्ञा चक्र है वहां पे ऊर्जा को महसूस करिए। आज्ञा चक्र हमारे आईब्राउज के मिडिल पे है, हमारी दोनों आईब्राउज के मिडिल पे, जहां पे हम बिंदी पहनते हैं। एंड relax yourself. You can open your eyes. Feeling better? अच्छा लग रहा है? अगर आपके पास पानी है तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए।
आप लोगों में से किसी के पास भी टैरो डेक है? टैरो के कार्ड्स हैं? नहीं है? तो अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, समझते मैम हैं। मेरे टैरो डेक है मेरे पास। आप करते हो सलोनी? नो मैम। तो ठीक है, आज आपके पास एक मौका मिल गया, बट टैरो डेक को पहले अपने साथ, अपनी एनर्जी के साथ प्रोग्राम करना पड़ता है, बट आप अपने टैरो डेक का भी इस्तेमाल अभी कर सकते हो। तो अभी हम स्क्रीन शेयर के थ्रू समझते हैं कि हम कितना अच्छी तरीके से टैरो कार्ड्स को समझ पाए। ठीक है, सब तैयार है? ओके, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। चलो, ये ग्रुप तो नया है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ इसी से। आप लोगों ने ये कार्ड पहले देखा है किसी ने? आप लोग अपना हाथ खड़ा कर सकते, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगी। आप में से किसने ये कार्ड पहले देखा हुआ है? किसी ने भी नहीं देखा? श्वेता ने देखा हुआ है। श्वेता, आपने शायद लास्ट अटेंड किया था, तो मैं अभी आपको चांस नहीं दूंगी। मैं जब नया वाला कार्ड दिखाऊंगी तब मैं आपको चांस दूंगी, ठीक है? ओके, सो मैं अभी, आप बताइए, जिनके लिए भी ये सबसे नया है, पहली बार देख रहे हैं, ये मेजर अरकाना कार्ड है, ठीक है? तो इस कार्ड में आपको क्या दिख रहा है? कावेरी जी, आपने किया हुआ था ना लास्ट टाइम? कावेरी जी, आपने यस लास्ट मैम। टाइम किया था ना? हाँ हाँ। हाँ, तो अभी आपको देखो, मैं बाद में दूसरे नए कार्ड में चांस दूंगी, ठीक है? ओके, मीना जी, आप ट्राई करना चाहेंगी? आप अनम्यूट कर ले। हाँ जी मीना जी, बताइए। हेलो मैम। हाँ जी हेलो। हाँ जी। मैम, इसमें आप देख सकते हैं कि सूरज दिख रहा है, सन रेज दिख रही है पूरी उसकी। फिर डॉग दिख रहा है, डॉग इज कंसिडर्ड टू बी अ लॉयल पर्सन। फिर इवन एक, आई शुडंट से माउंटेन नहीं है मगर क्लिफ है छोटा सा। फिर इवन ये जो बंदा खड़ा है, इट्स वेरी केयर फ्री नेचर। उसने हाथ में फूल पकड़ा हुआ है और वो अपने धुन में है हम्म। और कलरफुल कपड़े पहने हुए हैं। और दिस कुछ इज माई नोटिस? पिक्चर रीडिंग। वेरी गुड। नाउ सपोज आई, Actually, I am a teacher तो educationist हूँ। तो मेरे को तो लगा आप एक्सप्लेन आपने करते हैं ना। मेरे को लगा आपने पहले टैरो किया हुआ है, जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रही थी। नहीं नहीं, हम मतलब बच्चों को पिक्चर्स वगैरह मतलब रीड करवाते हैं ना, तो जजमेंट से मतलब हाँ, I'm very coming nice, from very this. nice, very nice. The way you are telling na is very nice. Suppose I come, I am a querent. I come to you. I say, Meena ma'am, I am going through a problem. Mhm, I am uh, I'm planning to take up a new job. So mhm. um, no, I'm planning to leave my job and take up a business. So what is the reading? Would you tell me? What is the Uh, guidance? Would you tell me? well, I would like to say that that person has to be very careful क्योंकि इसका एच दिख रहा है मैडम, माउंटेन कंटिन्यू नहीं है। Very right. So he's taking a little bit risk. Very nice. Very nice. फिर उसको मतलब डॉग इज कंसिडर्ड टू बी लॉयल पर्सन, Hmm. तो वो कहीं ना कहीं उसको कुछ हेल्प करना चाहता है, उसको स्टॉप करना चाहता है। सो आई शुड से दैट ही शुड टेक द एडवाइस ऑफ द फैमिली मेंबर्स। Very nice. Meena ji, excellent. Excellent. थैंक्स मैम। This is how you are going to read it. See, you don't have any basic background about the other characters of this card. But more or less, you could give an answer to that question, that you can go ahead with the caution, or you have to take somebody's advice, right? Now, when you go into the course, into the details, so there are many things which
needs to be considered. One is this color scheme. Everybody is seeing there is a predominance of a single color. एक color बहुत ज्यादा दिख रहा है. Black. Is yellow. अच्छा yellow, yes yes. सबसे ज्यादा आपको येलो दिख रहा है इसमें. येलो किसका कलर है? जुपिटर का कलर है. जुपिटर माने बृहस्पति. लर्निंग, ब्लेसिंग. तो आपको उसका ब्लेसिंग मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, राइट? आप जो भी काम करोगे. ऊपर से ये सनशाइन भी हो रहा है, सनराइज हो रहा है, सनसेट नहीं हो रहा है यहाँ पे. सो दीज आर ऑल सिंबल्स. फिर यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप न्यूमेरोलॉजी ले आओ, देयर इज अ नंबर 0 हियर. 0 is the beginning, and it is the beginning of major arcana cards. लाइफ की शुरुआत है. तो आप कोई नया काम करने जा रहे हो, आपके पास ऊपर वाले का ब्लेसिंग होगा. बट आप अपनी धुन में जा रहे हो, केयरफ्री होके जा रहे हो, सामने देख भी नहीं रहे हो कितने बड़ा सा डेंजर है. बट आपको सपोर्ट करने वाले लोग मिल जाएंगे रास्ते में. उनकी एडवाइस को आपको फॉलो करना पड़ेगा. और आपके साथ यहाँ पे भी डॉग का कलर व्हाइट देखोगे आप. व्हाइट इज अगेन अ प्यूरिटी सिंबल, अ डिवाइन सिंबल. तो भगवान का आशीर्वाद आपके साथ हर वक्त बना रहेगा. कोई ना कोई एक सपोर्ट सिस्टम आपके साथ रहेगा जो आपको डेंजर से आपकी रक्षा करेगा. So all these things get related into the टैरो डिटेल्स में. आप न्यूमेरोलॉजी उसमें ऐड कर लोगे, आप उसमें एस्ट्रोलॉजी ऐड कर लोगे, आप उसमें कलर्स का स्कीम ऐड कर लोगे, इसमें सिंबल्स का भी स्कीम ऐड होता है. मैम इसमें एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प कर सकता है? जुपिटर. जुपिटर, ओके. येलो मींस जुपिटर. यस. नंबर्स के साथ भी आप कहाँ पे भी अगर सपोज फॉर एग्जांपल 8 देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं सैटर्न का इन्फ्लुएंस आ जाता है. And for every major arcana cards there is a planet associated. तो जब आप रेमेडीज किसी के लिए प्रेस्क्राइब करेंगे ना, तो उस प्लैनेट्स के रिलेटेड रेमेडीज भी प्रेस्क्राइब कर सकते हो. सो देयर आर many things which you can associate with the tarot cards. और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सलोनी जी के पास ऑलरेडी टैरो डेक पड़ा हुआ है, बट टैरो कार्ड्स आपने बाय कर लिया और उससे आपने रीडिंग शुरू कर दी, वो ठीक नहीं है. क्योंकि टैरो कार्ड कहीं से तो बन के आया हुआ है, किसी शॉप में था, किसी सेलर के हाथ से गुजरा है, फिर आपने उसको रिसीव किया कुरियर वाले से, फिर आपके हाथ में आया. इतनी सारी वो एनर्जीज लेते हुए आ रहा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने टैरो कार्ड को, टैरो डेक को क्लेंस करें, उसको प्यूरिफाई करें, उसको अपनी एनर्जी के साथ ट्यून करें, प्रोग्राम करें. जैसे हम कोई भी भगवान की मूर्ति ले आते हैं, उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना. जब तक हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे तब तक वो सिर्फ एक स्टैचू ही रह जाएगा. उसी तरीके से टैरो कार्ड्स की एक रिचुअल है. यू नीड टू फॉलो अ रिचुअल, बिकॉज आप किसी की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आप डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो रहे हैं. सो वन हैज टू बी लिटिल केयरफुल व्हाइल डूइंग अ टैरो कार्ड. और इतना ब्यूटीफुली आपको गाइड करता है ना इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ की जरूरत है. डेट ऑफ बर्थ हो जाए तो आपका एडिशनल फीचर है जिसको न्यूमेरोलॉजी आती है, दे कैन कोरिलेट एंड बाइंड इट टुगेदर. बट यू डोंट नीड द टाइम ऑफ बर्थ, यू डोंट नीड द प्लेस ऑफ बर्थ, जो हमें एस्ट्रोलॉजी में चाहिए. कोई भी कुंडली बनाने के लिए आपको टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, है ना. इसमें इन सब की कोई जरूरत नहीं है. इसमें है कि आपका कनेक्शन विद द डिवाइन एनर्जीज कितना स्ट्रांग हो रहा है और आपकी साइकिक इंट्यूटिव एबिलिटीज कितनी स्ट्रांग हो रही है. लेट्स टेक अनदर कार्ड. अभी मैं मौका दूंगी सभी को. ये कार्ड मैंने लास्ट टाइम नहीं दिखाया था. ये कार्ड है जिसको हम कहते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून. इसको कोई रीड करना चाहे?
Yes, ma'am. Am I audible? Hello? 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 Yes, ma'am. Am I audible? Okay. I don't know why I'm not able to hear anything. I'm just trying because I'm not expert, but I'm just trying that this is Wheel of Fortune. So that means that some luck is coming your way, and I can see few animals. Okay, ma'am, it's not audible. Fine. Ma'am. Okay, then we all should discuss what it is till then. Yes, ma'am. Now, am I audible to everyone? Ma'am, are you there? Ma'am, I cannot hear you. मैम अपने अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज. हेलो. Am I audible now? नहीं, नाउ यू आर ऑडिबल मैम. आपने क्या व्हील ऑफ फॉर्चून समझाया, नहीं समझ में आ रहा. मैंने कुछ नहीं समझाया. आई वाज आस्किंग कि आप लोग अटेम्प्ट करिए. अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो आई विल शो सम अदर कार्ड. नहीं मैडम, ये कौन सा एनिमल है जिसने व्हील ऑफ फॉर्चून पकड़ा हुआ है? आपको क्या लग रहा है? कोई डेविल है? हम्म. ये एक डेविल तरफ है. स्नेक भी जा रहा है, हम्म. फिर एनिमल्स दिख रहे हैं कॉर्नर पे, फिर बीच में लॉयन बैठा हुआ है. हम्म. सो व्हाट वी शुड गेस? आपको क्या समझ आ रहा है इसमें? आप दिस देखो. डेविल इज दिस आप डेविल देख. एंड स्नेक आर हाँ. ऑब्स्टिकल्स. हाँ, डेविल इज ऑब्स्टिकल्स. स्नेक See, इज आल्सो first of all, ऑब्स्टिकल. go towards the name. This is a wheel of fortune. ठीक है. And there is a wheel here. And there's a sphinx here. Half animal, half human.
Yes. He is carrying a sword. You have to go into the details of all the symbols present, all the elements present. ठीक है? Then you are seeing there are 4 creatures. And everybody is holding a book. The book of knowledge or wisdom. सबने एक एक बुक पकड़ा हुआ है. और ये सारे जो symbols है ना, they are associated with our zodiacs. Okay. हमारी राशियों के साथ connected है. Aquarius, Leo, Taurus, Scorpio. हिंदी में बोले तो कुंभ, फिर ये आपका वृश्चिक, सिंह राशि, और ये वृश्चिक राशि, और ये टॉरस का क्या है? सो दीज आर द 4 zodiacs, दैट मीन्स 4 डायरेक्शन, और आपके पास सब नॉलेज है. फिर यहां से देखोगे व्हील नीचे की तरफ जा रही है, मतलब ये सरपेंट नीचे की तरफ जा रहा है और ये डेविल ऊपर की तरफ जा रहा है. तो एक साइकिल की तरह घूमता है. नथिंग इज कांस्टेंट, ओनली द चेंज इज कांस्टेंट. हमारे लाइफ में कोई चीज कांस्टेंट नहीं है. आज अच्छा समय है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आने वाला समय भी अच्छा रहे. हम कामना करते हैं, विश्वास करते हैं, होप करते हैं कि आने वाला समय भी अच्छा होगा, बट ये कोई जरूरी नहीं है. बट ये कार्ड जो है ना, बड़ा पॉजिटिव कार्ड शो होता है. इसमें ये होता है कि आपका भाग्य का पहिया जो है ना, अब घूम गया है और आपके पास सारी नॉलेज है, सारा विजडम है. आप जो भी करना चाह रहे हो, जितनी भी आप स्ट्रगल से गुजर रहे हो, उसका एंड आ चुका है. अब फॉर्च्यून का पहिया और द व्हील, भाग्य का व्हील अब घूम रहा है. तो आने वाला टाइम आप जो भी सोच रहे हो वो बहुत अच्छा होगा. सो दिस इज अ वेरी यस एंड पॉजिटिव कार्ड. And this is what it shows, that you have already gathered the knowledge and the wisdom to face the coming time. And this shows कि हमारे फॉर्च्यून में, हमारी लाइफ साइकिल में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. तो अभी ये ऊपर उठेगा तो ये नीचे आ जाएगा, फिर ये ऊपर आएगा तो ये नीचे चला जाएगा. दिस इज हाउ हमारा भाग्य का पहिया घूमता है. सो वेरी इंटरेस्टिंग. सो मैं एक और इजी कार्ड देती हूँ, इसमें शायद आप लोग कुछ बोल पाओ. गगन जी ने तो अपना हैंड ऊपर ही रखा हुआ है. नाउ टेल मी, इसको कौन रीड करना चाहेगा? दिस इज द कार्ड ऑफ एम्प्रेस. चलो अब देखते हैं सिमरन का अगर नेटवर्क ठीक होगा तो वी कैन हियर हर. वी कैन हियर यू सिमरन, so you can go ahead, whatever is coming in your mind. All right, ma'am. I can see lots and lots of yellow color again, color of prosperity, right? And growth. And she's empress, so that means something very positive is coming your way. You're gonna be living a life of princess with the command. You will be at leadership point. There will be some leadership point in your life, and wearing a colorful clothes, and life will be full of happiness and prosperity. So enjoy that. And but there is one mark which I can't interpret, zero plus thing in a heart. What does that mean? If it has any significance, that I don't know. It has. It's a sign of Venus. Okay, so fine. There is love, there is prosperity, there is luxury, there is all good things coming your way. So enjoy life, all yours. Very good. Now suppose there's a question that ma'am, I have given an interview, so will I fare through? Will I? Will I be selected for a job? Definitely yes, definitely yes. And it will be a very good, you'll be
acquiring a growth in that field, and you will have full success in your career wherever you are going, and you might get some leadership role actually in that. You will be Very good. commanding, Very good. Very and good. life will be good, prosperous, and good happiness all over. Very good. Suppose somebody says that we are planning for a family. So do you think we'll have a family started? Yes, yes, definitely, because I can see growth because of yellow color. So definitely, yes, it's a positive thing. Very good. So there are certain, you can relate to certain symbols out here because everything has a meaning. That's how Right. these cards were designed. So Mhm. behind her, you can see there is a waterfall. Acha, I didn't And notice that. so your observation power and the way your psychic senses are taking to which focus area that you need to catch. So whenever Right. you're seeing the card, the first thing जो आप catch करते हो, आपकी reading उस पे base होगी, because there where your psychic connections are getting connected. तो ये water sign जो है, water क्या denote करता है? Emotions. Chandrama, emotions. So she is emotionally also balanced. Hmm. She has a control of many things. यहाँ पे आप देखोगे there is a lot of wheat. This is basically wheat. So wheat is Right. again a sign of prosperity. What does number 3 denotes over here, ma'am? Again Jupiter. Okay. Right. So very nicely done, Simran, because there are so many things, even the crown, the number of, the jewels it is, one needs to look at that. The scepter she is holding, the gown, the photograph of this, everything has a meaning. And Right. in context to the question asked, जैसा question पूछेगा, जो बंदा जैसा क्वेश्चन पूछेगा उस तरीके. सपोज Accordingly. अगर कोई क्वेश्चन आया कि मेरे हस्बैंड को ना बहुत ड्रिंकिंग का हैबिट है, तो वो क्या छूट जाएगी? what would be your response? We will say, no, you will also start drinking. You will also enjoy now. अगर कोई बोले मेरे हस्बैंड को बहुत ड्रिंकिंग का हैबिट है और ही इज इनटू गैम्बलिंग, तो ये कार्ड अगर आपका आता है तो आप उसको क्या बोलोगे? We will say कि with your calm and wisdom and emotional कुछ add on करके definitely he can quit. नहीं, हाँ वो है, बट जब कार्ड को आप डिटेल में पढ़ोगे ना, तब ये एडिक्शन का कार्ड भी दिखाता है. Right. तो इतनी जल्दी छूटेगी नहीं उसकी, बिकॉज he wants to live a life of a king size. So Because Venus is there. जल्दी वो जाएगा नहीं. Then this gown, जो ये गाउन उन्होंने पहना हुआ, ड्रेस पहना हुआ है, इसको कई बार मैटरनिटी गाउन की तरह भी देखा जाता है. Right. इनको माँ लक्ष्मी की तरह भी देखा जाता है. Okay. फिर इफ यू सी द फ्रूट्स आर पोमेग्रेनेट फ्रूट, अनार के फ्रूट्स हैं. अनार अगेन फर्टिलिटी का साइन है. Right. तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड फॉर फर्टिलिटी. अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है या बच्चा प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है. अगर किसी को पैसे के इंक्रीमेंट का क्वेश्चन है, प्रमोशन का क्वेश्चन है, कहीं पैसे का क्वेश्चन है, तो इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है. Right. लग्जरी का क्वेश्चन है, क्योंकि वीनस बैठा हुआ है यहाँ पे, तो लग्जरी मिलेगा, पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगा, पावर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. इमोशंस भी कंट्रोल्ड है इसके. तो वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, बट कुछ कुछ चीजें हैं जहां पे ये थोड़ा सा वार्निंग सिग्नल्स देता है. तो कार्ड्स में देयर आर मिक्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉनोटेशंस. सो कई बार कुछ कार्ड्स हमारे यस कार्ड्स होते हैं, कुछ कार्ड्स हमारे नो कार्ड्स होते हैं. आपको एक कार्ड दिखाती हूँ, ये वाला. इसको देख के आपको क्या लगता है? इज इट अ पॉजिटिव कार्ड? Not at all, ma'am. Totally negative card. Looks like to me totally negative. सीमा जी ट्राई करिए.
ये कार्ड को देख के आपको अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है? आप अनम्यूट कर सकते हो। कैसा लग रहा है कार्ड को देख के? अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है? खराब लग रहा है। हाँ, तो अगर कोई क्वेश्चन का आंसर यस में आएगा कि नो में आएगा? नो में आएगा। नो में आएगा। देखो आप सब लोगों को आ गया। यहाँ पे आप देखोगे कार्ड का नाम भी है द डेविल। हाँ। और ये देखो इसके ऊपर जो ये 5 स्टार है ये भी उल्टा पड़ा हुआ है। यहाँ पे भी आप देखोगे 2 लोग हैं जो जंजीरों से बंधे हुए हैं। हाँ। बट वो इतनी जंजीरें इतनी ढीली हैं, ये निकाल भी सकते हैं बट निकाल नहीं रहे हैं। समझ रहे हो? हाँ। हाँ। ये जंजीरें टाइट नहीं है, ये ढीली जंजीरें हैं, ढीली हैं। दीज आर ऑल लूज चेन्स बट दे कैन पुल इट आउट। ये बाहर निकाल सकते हैं बट निकाल नहीं रहे हैं। तो आप किसी भी उसमें अंदर घुसे पड़े हुए हो, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। कोई तो क्या? लालच, कोई ग्रीड में आप अंदर तक घुसे पड़े हुए, या किसी खराब संगति में आप हो, बैड फ्रेंडशिप में हो, आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो, आप जकड़े गए हो। और ये कार्मिक कार्ड भी है, आपके कर्मास को भी डिनोट कर रहे हैं कि आपने अपने लाइफ में कुछ ऐसे गलत काम कर लिए हैं जिसके कारण आप अंदर घुसते जा रहे हो, फंसते जा रहे हो, और आप चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो कार्ड्स के बहुत सारे मीनिंग है इसमें। आप कलर देखोगे, अभी तक हमने कार्ड्स देखे जिसमें येलो येलो कलर येलो था। हाँ, अब इसमें यहाँ पे ब्लैक आप है। देखोगे पूरा ब्लैक आ गया। ब्लैक है। तो ये कार्ड कभी कभार आपको दिखाता है कि अगर आप किसी कोर्ट केस में फंस गए हो, किसी खराब संगति में फंस गए हो, या कभी कभी बुरी नजर लग गई हो आप पे, तो कई चीजें ये दिखाता है। तो हर कार्ड के अपने अपने मायने हैं, अपनी अपनी उसकी कैरेक्टर्स हैं। सपोज कोई बोले कि मेरा जो ये होगा, मेरी शादी होने वाली है तो मेरा ससुराल कैसा होगा, तो उसके लिए कार्ड कैसा दिख रहा है? अच्छा ससुराल नहीं लग रहा। वाले उसके लिए उसके साथ अच्छा नहीं करेंगे। हम्म। अभी एक और कार्ड देखिए, उसमें भी यही 3 लोग होंगे बट डिफरेंट है। ये कार्ड देख के कैसा लग रहा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव लग रहा है। पॉजिटिव। इसमें भी 2 लोग हैं, इसमें भी बीच में एक एंजल जैसी, परी जैसी है, पर ये है, हाँ। और इसमें भी, येलो है। हाँ, बैकग्राउंड में और येलो। इसका नाम भी है द लवर्स। तो अगर वही क्वेश्चन यहाँ पे आए कि मेरा ससुराल कैसा होने वाला है, अगर ये कार्ड आता है तो क्या होगा कि ससुराल वाले आपको बहुत प्यार अच्छे करेंगे, प्यार करेंगे, हाँ। प्यार करने वाला ससुराल मिलेगा आपको। तो कार्ड्स अपनी लैंग्वेज में सब कुछ बता देता है। अच्छा। यहाँ पे देखोगे ये जो औरत है इसने कपड़े भी नहीं पहने हैं इन दोनों ने, मतलब हाँ। एक दूसरे के प्रति इतने ऑनेस्ट हो, आपने कोई छलावा नहीं कर रखा है, सब एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो ये ऑनेस्टी का भी कार्ड है, ये लॉयल्टी का भी कार्ड है, ये पार्टनरशिप का भी कार्ड है, और ये बड़ा अच्छा कार्ड है। इसमें आप देखोगे सन से पूरी रोशनी आ रही है, हम्म। और यहाँ पे एक एंजल का साइन है जिसमें आपका डिवाइन एनर्जी की ब्लेसिंग भी आ रही है। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे फ्रूट्स हैं और यहाँ पे फ्लेम्स है, मतलब 2 अलग प्रकृति के लोग हैं, 2 डिफरेंट टाइप के लोग हैं, बट एक रिलेशनशिप में बहुत अच्छी तरह वो निभा रहे हैं। तो ये शादी के क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, बिजनेस के क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, तो सबके लिए बहुत अच्छा कार्ड हो जाता है। तो इतना डिफरेंस हो जाता है, इस कार्ड को देखो और इस कार्ड को देखो आप, देयर इज सो मच डिफरेंस। एक और कार्ड दिखाती हूँ आपको, ये वाला कार्ड। इसमें भी आप देखो ज्यादा क्या कलर दिख रहा है, ब्लैक कलर दिख रहा है, ब्लैक कलर है। और एक टावर है
एक टावर से वो गिर रहा है नीचे। तारे गिर जा रहे हैं हाँ, और और यहाँ ऊपर आग लग के आग, फायर। हाँ फायर की वर्षा हो रही है, फायर रेन और फायर हो रहा है। मतलब ये अगर कार्ड आ जाता है, इट इज सच अ नेगेटिव कार्ड, मतलब इसमें ये दिखाता है कि आपका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। आप संभल जाओ। लॉस किसी भी तरीके से हो सकता है, पैसे के तरीके से, चोरी के तरीके से, धोखे की तरीके से, आपके रिस्पेक्ट के तरीके से। आप इस ऊंचाई पे बैठे हुए थे, सर पे ताज था, और अब आप नीचे गिर जा रहे हो। नीचे गिर जाएंगे। हाँ, और इतना ऊंचा आपने अपना मकान बना लिया था, अपने आप को सोच रहे थे आप भगवान बन गए हो, और अब आप एकदम नीचे उतरते जा रहे हो। तो ये कार्ड आता है तो ये बड़ा चेतावनी, वार्निंग वाला कार्ड है कि यू बी केयरफुल। सो दीज आर सो अमेजिंग कार्ड्स। आप लोग, बाकी लोग क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो? आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टी। जब तक आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आप लोग को इसको एंजॉय नहीं कर पाओगे, इसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाओगे। कावेरी, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? कावेरी, यस मैम। आपको और कुछ दिख रहा है इसमें? यू कैन सी लाइटनिंग, यहाँ पे एक एरो होके पूरा स्ट्रक कर दिया, पूरा इसको, आपके टावर को इसने खराब कर दिया। सिमिलरली आप टैरो के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस एक प्रोफेशन में आप इसमें न्यूमरोलॉजी ला सकते हो, इसमें एस्ट्रोलॉजी ला सकते हो, इसमें वास्तु ला सकते हो, इसमें क्रिस्टल्स ला सकते हो। इससे आप लोग मतलब किसी भी एरिया में, किसी भी फील्ड में इसको अटैच कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या चाहिए? बेसिकली एक टैरो डेक चाहिए होगा, और टैरो कार्ड्स के बारे में आपको जानना चाहिए कि टैरो कार्ड्स के, अलग अलग कार्ड्स के, 78 कार्ड्स के मीनिंग क्या है, और इसको कैसे प्रोग्राम करना है, कैसे रीड करना है, कैसे डिस्कनेक्ट करना है, और इससे रीडिंग कैसे करनी है आपने। और जितनी आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा विद द डिवाइन एनर्जी, आप इसमें और भी अच्छा करते रहोगे। तो इसी को लेके, इसके बारे में ही व्हाट आई हैव डिजाइन्ड अ कोर्स, जिसके लिए मैंने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज कराया, जिसमें आपको टैरो कार्ड्स के बारे में पूरी 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 जानकारी दी जाएगी, जहां से इंट्रोडक्शन से लेके शुरुआत से उसको, टैरो कार्ड्स को कैसे प्रिपेयर करना होता है, उनको कैसे क्लीन करना है, कैसे चार्ज करना है, उस पर मेडिटेशन कैसे करना है, अपना साइकिक कनेक्शन कैसे करना है। 22 मेजर अरकाना कार्ड्स के बारे में हम पढ़ते हैं, 56 माइनर अरकाना कार्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर स्प्रेड्स के बारे में पढ़ते हैं। स्प्रेड्स माने कितने कार्ड्स आप फैलाओगे, एक कार्ड से जवाब निकालोगे, 2 कार्ड से जवाब निकालोगे, 3 कार्ड से जवाब निकालोगे। चक्रा स्प्रेड है, 4 कार्ड स्प्रेड्स है, हॉर्सशू स्प्रेड है। फिर टैरो कार्ड्स का कलर के साथ क्या रिलेशन है। अभी हमने 1-2 एग्जाम्पल किए थे जहां पे हमने येलो कलर, ब्लैक कलर को देखा था। ऐसे बहुत सारे कलर्स हैं, ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, ब्राउन है, व्हाइट है। तो उनके क्या कलर के क्या मीनिंग्स है। फिर एलिमेंट्स, जो हमारे 4 एलिमेंट्स हमने देखे थे, उनके साथ क्या मीनिंग है, सिंबल्स के साथ क्या मीनिंग है। इससे हम डायरेक्शन का पता कैसे कर सकते हैं। टाइमिंग, कब होगा, कब मेरी शादी होगी, कब मुझे जॉब लगेगा, कब मेरा ट्रांसफर होगा, मैं इस बीमारी से कब बाहर आ सकता हूँ, मैं कब फॉरेन ट्रैवल कर सकता हूँ। ऑल दोस टाइमिंग आप इसमें से निकाल सकते हो। इसको न्यूमरोलॉजी के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो, और एस्ट्रोलॉजी के साथ, क्रिस्टल्स के साथ आप इनकी रेमेडीज दे सकते हो। अगर कोई परेशानी में है
तो कार्ड्स को देख के आप उसका सोल्यूशन, उसकी रेमेडी दे सकते हो। कार्ड्स को कैसे क्लीन करना, कैसे उनको रखना, उसका बॉक्स कैसे बनाना, उनको डेली कैसे चार्ज करना, कैसे आप डिफरेंट मेथड से, पेंडुलम से, अपनी एनर्जी हीलिंग से, अगर कोई रेकी या प्राणिक हीलर प्रैक्टिशनर है वो अपनी मोडालिटी से इसको कैसे क्लीन और हील कर सकता है। और हम इसमें बहुत सारा लाइव एक्सपीरियंसेस, लाइव प्रैक्टिकल्स, जहां पे आप एक दूसरे की रीडिंग लेंगे। तो ये हमने ये कोर्स डिजाइन किया है और ये कोर्स हम शुरू कर रहे हैं 26 जून से। हमने मिनिमम 15 डेज लगा है, बट वो 2-3 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। 1 घंटा रोज देना है, सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं होगी। 8:30 to 9:30 PM लाइव जूम पे क्लास होगी। क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी और इसका एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसका हमने एनर्जी एक्सचेंज रखा है 5100, यूजुअली इट इज फॉर 6666 का है। एंड इसके अलावा आप अगर ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको एक 101 कंसल्टेशन मिलती है, जो मैं करूंगी आप लोगों के साथ 101, जो यूजुअली मेरे चार्जेस हैं 2100 फॉर हाफ एन आवर सेशन। वो एब्सोल्युटली फ्री होगा। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, वी विल डू अ कंसल्टेशन फॉर यू। फिर हमारे आप टैरो ग्रुप के मेंबर हो जाते हैं एंड दीज आर द पेमेंट डिटेल्स। ये मैं ग्रुप में डाल दूंगी। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड दे कैन बुक फॉर द कोर्स एंड दे कैन ज्वाइन इन। तो मैं हर वीक एक वेबिनार ला रही हूँ टिल द टाइम द कोर्स स्टार्ट्स, सो दैट यू गेट फेमिलियराइज्ड, आपको टैरो के बारे में थोड़ा बहुत तो पता चले। एंड इन द मीनवाइल अगर आप सीरियसली ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एक टैरो डेक खरीद लीजिएगा, राइडर वेट का ही खरीद लीजिएगा। मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, बट जो ओरिजिनल है ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। उसके जो कार्ड्स होते हैं, उसके कलर स्कीम्स आप देखोगे थोड़े से ब्राइट होंगे, तो इस टाइप के कार्ड्स होंगे। तो आप ये टैरो डेक भी ले सकते हो। दिस इज अ ब्यूटीफुल टैरो डेक। तो ये आप अगर रख लो, सो अगर जो कोई भी कोर्स ज्वाइन करता है तो टैरो डेक उसके पास तैयार मिलेगा, तो हाथों हाथ उसका साथ वो प्रैक्टिकल भी कर सकता है। So this is what I have to share with you all. Very good Saloni. There are too many decks. एक और भी है जिसका आउटर कवर ऐसा लगता है। बहुत सारे डेक्स हैं, बट इसमें ना थोड़ा सा कलर का थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड आज आप लोग सब लोग यहाँ पे हो, तो आई वॉज थिंकिंग आई विल डू सम फ्री टैरो रीडिंग्स। अगर कोई कराना चाहे तो लेट मी नो। मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों का। पहले वाले का आउटर कलर ऐसा है, दिख रहा है, एंड इट्स वेरी गुड एंड इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव ऑल्सो। टैरो डेक के बहुत सारे वर्जन आपको उसमें मिल जाएंगे Amazon में, बट थोड़ा सा कलर देख के आप लोग बाय करिएगा। एंड एनीबडी वांट्स एनी फ्री रीडिंग, आई विल बी डूइंग दैट। किसी को चाहिए तो आप जरूर बोलिएगा। एंड एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग, आई एम, you can unmute yourself and ask. मैम मेरा घर नया कभी होगा? नया कभी होगा? नया घर लेने का प्लान कर रहे हो आप? हाँ, ये बेच के नया लेना है। अच्छा, तो आपका फ्री रीडिंग करना है। हाँ, एक चीज और, कभी भी आप टैरो करते हैं फ्री में मत करिएगा। मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगी, बट आप मेरे नाम से कहीं पे कोई दान कर दीजिएगा। आप कभी भी किसी का भी टैरो कर रहे हो, फ्री में मत हाँ करना, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रही हूँ। ठीक है ना? तो जहां हाँ कहीं पे भी आप एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, उसका आपको कार्मिक डेट लग जाता है। तो कार्मिक डेट ना लगे, मैं कार्मिक साइकिल में पढ़ना नहीं चाहती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपने मेरे नाम से किसी को भी एक बिस्किट का पैकेट दे दीजिए, या फिर किसी को कुछ खिला दीजिए, भगवान को ठीक है। दान कर दीजिएगा। हाँ चलेगा। तो मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ।
आपका, आपको क्या बुलाते हैं? सीमा वजीरानी? सीमा, हाँ सीमा वजीरानी। सीमा, हाँ। तो आपका क्वेश्चन है कि आपका नया घर कब बनेगा? हम्म, हाँ। आपने कोई टाइमलाइन सोच रखा है? हाँ, 2-3 महीने में सोचा है। पहले मेरा घर जाना चाहिए फिर होगा। सीमा जी, आपका फेस दिखा दीजिएगा एक बार। सीमा जी, मेरे को तो इस ईयर एंड में थोड़ा सा डिफिकल्टी लग रहा है। काफी दिक्कतें आ रही है क्या? हाँ, नहीं सेल नहीं हो रहा है पुराना घर। हाँ, हाँ, बहुत झगड़े चल रहे हैं क्या? हाँ, घर में। हाँ, प्रॉपर्टी को लेके झगड़े चल रहे हैं। हाँ। अभी टाइम लगेगा सीमा जी। आपको एक कार्ड दिखाओ, अभी हमने इस कार्ड के बारे में पढ़ा था। ओ। और देखिए, ये कार्ड ही आ गया। आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, इससे एन इंडिकेशन कहीं कोर्ट कचहरी का चक्कर ना काटने पड़े। ओ। बट आपका जो है इस ईयर से नेक्स्ट ईयर का टाइम ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा। आप लोग कोशिश करिएगा कि कहीं कोर्ट कचहरी का मामला ना हो जाए, आउट ऑफ द कोर्ट, मतलब वहां तक ना पहुंचे मामला, ये जरूर देखिएगा। ठीक है। है ना, मैम मेरी प्रॉपर्टी का चक्कर है ना, तो थोड़ा सा ये कार्ड ये कार्ड इंडिकेशन देता है। मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी गगन जी। हाँ जी, मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, मेरे मन में बहुत देर अभी से अभी है। अभी अभी इनका क्लोज कर लेती हूँ मैं। अच्छा सीमा अच्छा जी, अच्छा। तो कार्ड्स ने आपको हिंट कर दिया, वार्न कर दिया, ठीक है? तो आप हाँ। मामले ऐसे झगड़े फसाद में मत पड़ना, ठीक है? क्योंकि वो फिर वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली 2024 का सेकंड फेज आपके लिए अच्छा टाइम है। अच्छा। ठीक। ठीक है, अभी थोड़ा मामला गड़बड़ है। चलिए। ओके, थैंक थैंक यू, थैंक यू। यू। हाँ जी, अब किसका पूछना है? हाँ जी, मैम मैं जानना चाह रही थी, मेरा बेटा 38 इयर्स का हो गया लेकिन अभी भी लाइफ में सेट नहीं है। एक काम शुरू करता है, थोड़ी देर चलता नहीं है, फिर से दूसरा मतलब बैंकेट खोलता है, फिर वो तो मतलब एक काम बंद करता है, दूसरा खोलता है, दूसरा बंद करता है, तीसरा खोलता है, अभी तक लाइफ में सेट नहीं हो पा रहा, तो क्या वजह है या कब तक होगा? नहीं, सेट मतलब क्या क्या पूछना चाह रहे हो आप? मतलब आप वो जब काम। क्वेश्चन करोगे ना, हाँ अगर जी। आप टैरो रीडर भी बन रहे हो, तो हाँ आपको जी। ऐसा क्वेश्चन करना है कि जो ज्यादा ब्रॉड ना हो, नहीं तो फिर आंसर को आप ढूंढते ही रह जाओगे। अच्छा, वो आपको उस लाइफ में क्वेश्चन को सेट थोड़ा कब श्रिंक तक करना। होगा? मतलब एक परमानेंट काम कब तक सेट होगा उसका? कुछ काम कर रहा है वो? हाँ जी, बैंकेट है उसका, एक बैंकेट हॉल होती है ना जहाँ शादी होती है, क्या नाम वैसा है है। बेटे का? बेटे का प्रिंस। हम्म, प्रिंस प्रिंस। प्रिंस वर्मा। हाँ जी हाँ जी। तो हम एक काम करते हैं, हम टैरो कार्ड से पूछते हैं प्रिंस वर्मा के करियर पे एक गाइडेंस दे। हाँ जी ठीक है? हाँ जी। जी।
वो आप लोगों की किसी की बात नहीं मानता है क्या? नहीं, अपने ऐसी अपने ऐसी असूलों पे बात, चलता है, वो अपनी बात, मतलब अपना ही काम है उसका, अलग अपने बड़ा है। अपने अपने नियमों में चलता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, वो बड़ा है तो नेचुरली वो अपने हिसाब से चलेगा, हम तो डोमिनेटिंग है, सब उसकी नहीं। बात सुनते हैं, हाँ, सब उसकी बात तो सुनते हैं, हाँ। डिसिप्लिन्ड है, उसको मतलब जैसा चाहिए वैसा ही चाहिए। जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं ना गगन जी, वो थोड़ा हाँ जी। अपनी अपनी उसने एक स्ट्रक्चर बना ली अपनी लाइफ में। ठीक अच्छा। है, कि इसी रूल्स में ही अपनी लाइफ को उसने लीड करनी है। हाँ। अगर आप उसको बोलो कि बेटा तू ऐसा कर ले वैसा कर ले, वो सुन लेगा आपकी बात, बट वो मानेगा नहीं। ठीक है, कौन सा, हाँ, कौन सा कार्ड है? ये है एम्परर का कार्ड। अच्छा, तो ठीक है। आपको पता है एम्परर का कार्ड? हाँ, मेजर आर्काना में आता है। हाँ, हम्म, और एक कार्ड और दिखा रहा है, मैं आपको कार्ड ऐसे करके नहीं बता पाऊंगी, उससे मेरा अच्छा। फ्लो ब्रेक हो रहा है। अच्छा। अ, उसको किसी चीज की लत भी पड़ी हुई है। नहीं मैम, वो ड्रिंक भी नहीं करता, ड्रिंक स्मोक की भी नहीं बात नहीं करता, कर रही कुछ हूँ, नहीं। ड्रिंक की बात नहीं कर रही हूँ, हाँ। आइदर वो जिस भी कंपनी में है, उसके फ्रेंड्स व्रेंड्स हैं तो हाँ। काफी मतलब स्पेंड करता है उनके ऊपर। ठीक है ना, लाइफ। अच्छा। और बंदा इमोशनल है, हाँ जी। बट अपनी लाइफ में वो फोकस नहीं कर पा रहा है। हाँ जी। ठीक है, उसका ज्यादातर टाइम बाहर ही बीत रहा है। हाँ जी। ठीक है ना, सीरियसनेस नहीं है उसमें, हम्म, उसका टाइम अभी बाहर ही बीत रहा है। तो कार्ड्स का यही एडवाइस है कि उसको अपनी लाइफ में एक जगह अपना फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में उसको कोई एक अच्छी खबर मिलने वाली है, हम्म। बट उसके लिए वो अपने आप को तैयार करे। मतलब कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम में। हाँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट अगर उसने अपना आप को किसी और चीज में डाइवर्ट कर लिया तो वो हम्म। अपॉर्चुनिटी भी हाथ से चली जाएगी। वो हम्म। बहुत बहुत ही मतलब बहुत ही करीब है वो अपॉर्चुनिटी आने के लिए। अच्छा। ठीक है, बट वो उसने ठीक जो है। अपना माइंड और फोकस कर रखा है ना, वो किसी और चीज में कर रखा है। मतलब कैसे, किसी और चीज में, फॉर एग्जांपल? जो भी है, फ्रेंड्स, कंपनी, जिसके साथ भी है, सीरियसनेस कम है। अच्छा। बंदे को देख के लगेगा एज एन एम्परर मतलब फुल हाँ। है, बट उसी का ऑपोजिट वो काम कर रहा है। अच्छा। हो सकता है आप सबके सामने वो बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाला बंदा एम्परर बैठा है, बट वो उसका ऑपोजिट ही बिहेव कर रहा है। मतलब कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बना रखी होगी उसी में हो ही। सकता है, हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो। अच्छा, अच्छा। अच्छा, सो हाँ, नेचुरली डाइवर्शन फिर वही होती है ना, यही हाँ, डाइवर्शन डाइवर्शन है, का पॉइंट। कंपनी है, वहीं पे सारा पैसा वैसा वहीं फूक रहा है। हाँ। तो अब वहां से वो उसको आप बाहर निकाल भी नहीं सकते हो, बिकॉज उसकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है ना, वो आपकी बात नहीं मानेगा। हाँ। तो उसको बोलिए थोड़ा सा अपने आप ही, आप डायरेक्ट फीडबैक दोगे तो वो लेगा भी नहीं फीडबैक। हाँ जी, जी जी। इनडायरेक्ट वे में ही समझाना और पड़ेगा अभी उसे। उसका कुछ अच्छी चीज आने वाली है उसके पास। चलो। चलो। थैंक ओके, यू आपको। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू गगन थैंक जी। यू मैम। एंड प्लीज आप भी एक मेरी तरफ से कर दीजिएगा, मैं चाहूंगी आपके साथ जुड़ना। और एक एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिएगा किसी को भी हाँ जी। कुछ खाने वो मैं की खाने के लिए। श्योर श्योर श्योर, 100% श्योर। थैंक यू, थैंक यू, अच्छी बड़ी करूंगी। थैंक यू। हाँ जी, सलोनी जी। हाँ जी मैम, मुझे पूछना था कि मुझे अब्रॉड जाना है, कब तक जा सकती हूँ, कब तक चांसेस हैं, मतलब? आप ट्राई कर रहे हो? नहीं, अभी तो नहीं कर रही ट्राई, लेकिन बट फ्यूचर में जाना जरूर है, सोच रखा है। एक्चुअली मैं हूँ भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, तो कब मर्जी अप्लाई कर सकती हूँ मैं, लेकिन बस मुझे जाना है, मतलब सोच रखा है मैंने। तो जाना है तो चली जाओगे, पावर ऑफ पॉजिटिविटी रखो। फिर भी कब तक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपका ईयर? क्वेश्चन क्या है, कब तक जाना है या जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी? नहीं नहीं, कोई कब एक तक क्वेश्चन जाना, बोलो। कब तक जाना है?
कोई पर्टिकुलर कंट्री है? यस, कनाडा। आपका नाम सलोनी ही लिया जाता है, जी, सलोनी अरोड़ा वैसे सरनेम। बट क्या बुलाते हैं आपको? वैसे तो सलोनी मतलब सरनेम, अगर आप कहो तो सलोनी अरोड़ा मतलब फुल नेम मेरा विद सरनेम। आप कितनी कोशिश कर रहे हो? कोशिश अभी कर, तो अभी तो कुछ भी नहीं, ट्राई नहीं किया। कोई कोशिश नहीं कर रही हो आप? नहीं, तो कोशिश नहीं करोगे तो कैसे जाओगे? वही मतलब कार्ड इस बता रहा है। देखो, आपके पास ये दिसंबर 2023 का टाइम है। ओके कोशिश करोगे तो निकल जाओगे, नहीं ओके करोगे तो चांसेस नहीं है। ओके, आपकी तरफ से मतलब कोई कोशिश नहीं है। इस ईयर के एंड तक। हाँ, इस ईयर के एंड तक, क्योंकि उसके बाद फिर टाइम रुक जाएगा। ओके, ठीक है। फिर वो साल के एंड में ही आएगा, 24 के एंड में। तो अगर ओके आपको जल्दी जाना है तो जी उसके लिए काम करना पड़ेगा। आप काम नहीं कर रहे हो उसके लिए, आप जी, सोच के बैठे हुए हो, उसको कहीं शेल्फ पे रख दिया है। ओके, ठीक है ठीक है, मैम। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम मैं एक मिनट कार्ड दिखाती हूँ, ये कार्ड ठीक है जो मेरे पास है? ये वाला है, देखिए ये इसके पीछे ये फोटो है, हम्म। ये है राइडर डेक की है, ये राइडर वेट का ही है, ठीक है ये वाला? ये ना कई लोग कहते हैं ये ना, मैं भी इसी से करती हूँ, बट इसी के साथ मेरा कनेक्शन हो गया है। हाँ यही है, सेम है, देखो मेरे हाँ, पास बट इसमें ना कलर्स थोड़े से आपको अलग मिलेंगे। कई लोग कहते हैं ये थोड़ा सा कॉपीड वर्जन है। नहीं नहीं, बड़े ब्राइट ब्राइट कलर है हाँ, ये मैं तो। भी यही यूज करती हूँ। सी, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना अच्छा कनेक्ट हो पा रहे हो। और एक बार आपने कार्ड के बारे में जान लिया तो आपको पता है कि वहां पे कौन सा कलर है। तब आप बिल्कुल, ऐसे देखते नहीं बैठोगे कि कौन सा कलर दिख रहा है कलर मुझे। है, वो तो बिल्कुल कार्ड बिल्कुल। पकड़ के ही पता चल जाता है कि क्या आ रहा है। ठीक हाँ है। बिल्कुल। Ma'am, am I audible now? या सिमरन, यू आर ऑडिबल। Okay. Ma'am, I have two questions. पहला तो ये है कि इस कोर्स में आप स्पेल्स भी सिखाओगे? टैरो के स्पेल्स नहीं, टैरो के स्प्रेड सिखाऊंगी मैं। हाँ, नहीं, आई एम आस्किंग फॉर स्पेल्स। नहीं, स्पेल्स नहीं। अच्छा अच्छा, स्पेल्स ना स्प्रेड। कई बार मिसयूज हो जाते हैं, सो आई डोंट टीच स्पेल्स इन टैरो। Okay, and so the course fees you said is 5,100, या and it will be for 15 days, right? 15 के इट 17 गोज हो सकते हैं बियॉन्ड आपके। 15 डेज या। Okay, and you said 8:30 to 9:30 if I'm not mistaken. या And thrice a week, yeah, ma'am, every day. Sorry to एवरी ask डे, again. सैटरडे संडे ऑफ। Oh, right, that I got. ठीक है मैम। अच्छा मैम, सेकंड माय क्वेश्चन इज कि क्या मैं आपको पूरा बताऊं क्वेश्चन, या आई एम हैविंग इश्यूज विद माय मैरिड लाइफ, तो विल माय हस्बैंड कम हाँ, बैक शिकायत एवर है। इन माय लाइफ? अभी वो सब लोग पूछ और रहे हैं। मैम आप बाकी एक सबकी मिनट, वीडियो या एक तो मिनट, आई एम जस्ट म्यूटिंग यू ऑल। उनकी वीडियोस ऑफ करनी पड़ेगी मैम। हम्म जी, हम्म। तो मैम माय क्वेश्चन इज विल ही एवर कम बैक इन लाइफ? इफ यस देन व्हेन? I will आई take मीन, only one question, just frame it again. I'm having married life issues. Me and my husband, we are separated. Will he ever come back in life? Can I have his name, Simran? His name is Mohit. Hmm? Mohit.
हाँ, there are full chances, Simran. Beautiful cards have come. Let me show it to you. बट मैम यू मस्ट बी नोइंग बेटर कि ये खाली टेम्परेरी भी हो सकता है कि हाँ मतलब एक किसी ओकेजन के लिए आ गया एंड अगेन इज गोइंग बैक, और इट्स फॉर एवर लाइक विल बी इन लाइफ फॉर गुड. Tarot is for current energies. Abhi the Hmm. energies are very strong of a positive confirmation. Right. Between both of you, what message I am getting is there's a lot of personality clashes. No, ma'am, there are many more things. Huh? I said there are many more things. हाँ, It's इनिशियली domestic तो मुझे violence and प्रीडोमिनेंट ये दिख रहा है, देयर आर पर्सनल वो होते हैं personality issues. ईगोज मिसअंडरस्टैंडिंग, who will bend down first. Okay, so maybe you have to take a step forward if you Ma'am, I took after getting this domestic violence, after knowing his other relationships with other ladies, which he's been telling me since long, from the last 5 years. Again, I called him back, but again he did the same thing. So then I filed a case. but they both the cards, even the other card also, I took it from my side, they are all showing positive. There are chances that he might want to come back or he would like to come back as of current energy levels. हमने Maybe ये नहीं because my पूछा ना kid's birthday सिमरन, is coming. we didn't ask whether your relationship will again bond together for a long term thing. ये इसके लिए हमने again पूछा, हमने ये पूछा कि will he come back. right. So there are chances currently he must be thinking of coming back. तो long term के लिए भी पूछ सकते हैं मैम. मैंने तो अभी एक एक करके पूछा था because others are also waiting. Just one question since it's तो important. join the course ना, खुद ही निकालो बैठ के. मैं बहुत ज्यादा करना चाह रही हूँ, but the problem is honestly speaking, there is another course who's teaching spells also, but I like the way you are telling me. But the thing is कि वो same उसमें they are giving spells. वो मुझे वो भी चाहिए because I'm taking this as a career. I need money to raise my I kids. appreciate and respect, but I am taking one question at a time, Simran. Okay? Okay, thank you. आप All right. exchange कर दीजिएगा. Thank you. Yeah, Shweta, your question. Here, right now, my husband is having a lot of financial issues. Like he's not able to set his business in finance. Like insurance agent, he had already losses in his earlier business, which he tried to set in distribution companies and all. So right now, he's not getting clients, and it comes, but it's not happening. So we don't understand where are the obstacles. So guidance on his business, that's what you are looking at. Yes. So your husband's full name? Shantaram Kavdekar. Shantaram Kavdekar. 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 Tell your husband not to worry. He has been working very hard. बहुत hard work कर रहे हैं. And what I could see, he's a perfectionist kind of guy. है ना? Yes. He doesn't leave the job in between. No. एकदम complete करके then only, and he's a very hard working guy. बहुत hard work कर रहे हैं. हाँ, इसीलिए बहुत ये है कि क्यों नहीं हो रहा है काम ऐसे. Yes. So उनको बोलिए आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा है उनके लिए. Very, very good. Although he has gone into little bit of depression, थोड़ा अपने आप को isolate रख रहे हैं. He is not showing his sentiments or emotions to you people, but he is a very emotional person. ठीक है? So उनको बोलिए don't worry at all. Yeah.
आने वाला time, wherever he is investing or whatever he is planning, will happen for good. And I will show you the card which has come, which is a very beautiful card, Yes, ma'am. Yes. right? So this Yes. card itself is a confirmation that coming time is very good for him. The clients are not getting attracted. So abhi, this is they some will- few indication of karmic issues have come in. So kuch na kuch, this is a phase of time which he had to go through, which he had Yes. to go through to balance his karmas. Okay. So that phase is getting over. Okay. Okay. So let him come back with full steam and full energy, and things will happen good for him. Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Shweta. Abhi, you do that energy exchange from my side. Yes. Yes. Sure. Thank you. Anji, Kabiri ji, you want a question? Yeah, sure, Simran. Agar aap, you can connect with me. My number, you can note it down, 9810306705. Kabiri ji, you have a question? Kabiri ji, unmute कर लीजिए. हाँ. Any question? Thank you, Simran. Thank you. Thanks for joining in. कोई question है काबेरी जी? Or anybody else has any question? कोई tarot read कराना चाहे? काबेरी कोनो question আছে আপনার? I think she has gone mute again. Unmute yourself, Hanji. Kaberi ji, what's your question? Again. Yes, what's your question, Kaberi ji? She's getting to. Maybe energies are not wanting me to do her reading. Anyway, और किसी का नहीं है, so आप लोग अगर join करना चाहें तो please buy a tarot deck and join the class. It will be more on a practical mode rather than theoretical mode, because that's the way I teach. क्योंकि इनको आपको memorize नहीं करना है, इनके साथ आपको connect होना है और फिर उसके साथ connection बना के reading करनी है. फिर आप इसको as a professional भी ले सकते हो ना, तो जो भी आप invest करोगे in the course, you will get back in 1 month, maybe more than that, what you are investing. So if you all are interested or anybody is interested, you can get in touch with me. Again, I will send the details in the group. Agar aap log join karna chaho to you can join in. And anybody has any question can raise hand and I will try to answer that. Hanji Gaganji. Sorry, आप unmute करिए. वो फॉरेन में सेटल हो जाएगा क्योंकि वो ट्राई तो कर रहा है. गगन जी, मैंने ना जब भी आप टैरो रीडिंग करोगे ना, अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर आपको एक वो लेना पड़ता है. आई एम जस्ट डूइंग वन क्वेश्चन एट अ टाइम एंड देन आई एम डिस्कनेक्टिंग विद द एनर्जी. ओके, सो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगी उसके ऊपर. अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है. ओके, कोई नहीं. अगर आप जुड़ते हो तो ना हम लोग एवरीडे रीडिंग करेंगे, सो डोंट वरी ऑन दैट. ठीक है ठीक है. ओके. Okay, thank you so much. So I don't think so anybody else has any questions. So I thank everyone. Nice of you, ma'am. Thank you very much. Thank you. So फिर मैं ला रही हूँ एक और लास्ट इस महीने का वेबिनार. So thank you everybody. Thank you Saloni. Thank you Kaberi ji, Gagan ji, Rock BS, Kalpana ji, Shweta ji, Simran ji, Saloni ji.
Anuradha ji. Thank you so very much. Good night. Take care. Again, good we'll night. meet. Okay. Okay, Bye. good night, goodbye, good night. Take care. God bless you all. Thank you. God bless you Thank always. you. Thank you. Thank you.